देवरिया ताल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक सुंदर एवं लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह झील समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई चोपता ओखीमठ रोड से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ताल कटोरे के आकार का है, जो कि 400 मीटर लंबा तथा 700 मीटर चौड़ा है। यह एक अद्भुत झील है जो कि हरे भरे जंगलों से घिरी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश सिंह सजवा टाइम टेक ट्रैवल से। आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवरिया ताल के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आप देवरिया ताल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस झील के जल में गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और नीलकंठ की चोटियों के साथ चौखंबा की श्रेणियों की स्पष्ट छवि प्रतिबिंबित होती है। यह झील गढ़वाल हिमालय की ओर जाने वाले पर्यटकों के लिए एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। देवरिया ताल से प्रकृति का बेहद ही खूबसूरत सौंदर्य देखने को नजर आता है। देवरिया ताल में आने वाले पर्यटकों को देवरिया ताल नौका विहार, कांटेबाजी और विभिन्न पक्षियों को देखने का अवसर प्रदान करती है। किंतु वर्तमान समय में ताल का जल प्रदूषित होने की वजह से नौका विहार पर प्रतिबंध है। किंवदंतियों के अनुसार देवता इस झील में स्नान करते थे, अतः पुराणों में इसे इंद्र सरोवर के नाम से उल्लेखित किया गया है। ऋषि मुनियों का मानना है कि यक्ष, जिसने पांडवों से उनके वनवास काल के दौरान सवाल किए थे और जो पृथ्वी में छुपे हुए प्राकृतिक खजानों और वृक्षों की जड़ों का रखवाला है, इसी झील में रहता था। स्थानीय लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस ताल के मध्य में इतना गहरा है कि यदि कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश कर दे तो वो धीरे धीरे नीचे की ओर धंसने लग जाता है। इस ताल के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस ताल के नीचे 7 छोटी छोटी नदियां ताल के ऊपर आती है एवं इस ताल का पानी आसपास के गांव और अन्य जगहों में वितरित हो जाता है। इस स्थान पर उषा, बाणासुर की पोती और अनिरुद्ध, श्री कृष्ण का पोता, जल क्रीड़ा करने के लिए आया करते थे। देवरिया ताल में जन्माष्टमी मेला बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस स्थान पर जन्माष्टमी मेला इसीलिए लगता है क्योंकि प्राचीन समय में नाग देवता सिर्फ उन्हीं को दर्शन देते थे जो कि इस स्थान पर सच्चे मन से आते थे। इसलिए परंपरा के अनुसार इस स्थान पर जन्माष्टमी के दिन मेला लगता है। देवरिया ताल से तुंगनाथ महादेव का पैदल रास्ता पंच केदार तक पहुंचने का सुगम पथ है। ओखीमठ, जो केदारनाथ मंदिर का मुख्यालय है, शरद ऋतु में केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाने पर वहां के रावल और पुजारियों का आवास बन जाता है। यहीं पर लक्ष्मण, मानदाता और उषा के मंदिरों में पूजा पाठ के कार्यक्रम होते हैं। देवरिया ताल पहुंचने के लिए रुद्रप्रयाग से ओखीमठ और ओखीमठ से चोपता होते हुए पहुंचा जा सकता है, अथवा चमोली जिले के सुंदर शहर गोपेश्वर से चोपता होते हुए देवरिया ताल पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर ठहरने के लिए लॉज उपलब्ध हैं। आप चाहे तो यहाँ टेंट में रुकने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं उचित मूल्य पर मिल जाती है।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।